लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 400 पार का नारा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इंडिया गठबंधन ने न सिर्फ मजबूत बढ़त बनाई बल्कि उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन घटक दल समाजवादी पार्टी ने तो 37 सीटें जीतकर कमाल कर रख दिया और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन इन सबके बीच सवाल वही का वही कि आखिरकार बीजेपी का प्रदर्शन 80 सीटों में से 33 सीटों पर कैसे सिमट कर रह गया और इसीलिए अब चल रहा है बीजेपी के अंदर खाने मंथन। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की समीक्षा के दौरान एक पैटर्न में वोट कम होने की जानकारी सामने आई है। बीजेपी की कोर कमेटी की 40 सदस्यीय एक टीम 80 लोकसभा सीटों का समीक्षा कर रही है। खास बात यह है कि अब तक की समीक्षा में एक पैटर्न पाया गया है। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक की विशेष पैटर्न में बीजेपी के वोट कम हुए हैं। फिलहाल वो इकलौता पैटर्न क्या है, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट 25 जून तक जारी की जा सकती है। राज्य में बीजेपी के वोटों में औसतन करीब 6 से 7% वोटों की कमी का पैटर्न सामने आया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को अयोध्या और अमेठी लोकसभा सीट की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता राज्य की बाकी सीटों की समीक्षा का काम कर रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही थी, जिस वजह से पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी पार कर पाई थी। इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने कमाल करके दिखा दिया और बीजेपी की चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। इस बार सपा और कांग्रेस ने मिलकर राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 42 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसमें समाजवादी पार्टी को 37 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। राज्य में केंद्रीय मंत्री सहित बीजेपी के कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा। फिलहाल अंदर खाने चल रहे भाजपा का मंथन इस बात की तस्दीक करता दिखाई दे रहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव आने से पहले भाजपा अपने किले को हर तौर पर मजबूत कर लेना चाहती है। लेकिन इधर इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत के सामने फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अभेद किला बनना इतना आसान भी नहीं होगा। यूथ इंडिया के लिए शरद कटियार की स्पेशल रिपोर्ट।